हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम एक प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं जो है लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, जो डील करता है टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में। तो इसकी केस लॉस, इसको इवोल्यूशन कब हुआ इस प्रिंसिपल का, ये सारा सिनेरियो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कंसेप्ट ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट अपॉर्चुनिटी है क्या? लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल ये नेग्लिजेंस का ही, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस का ही एक पार्ट है कि कभी कभी क्या होता है कि डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी को अवॉइड करने के लिए कुछ डिफेंसेस लेता है। पिछले लेक्चर में हमने डिफेंसेस में लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल को भी डिस्कस किए। इन शॉर्ट, ये डिफेंस का ही एक पार्ट है। डिफरेंट डिफेंसेस अवेलेबल है टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के लिए, जैसा कि एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लेकर पर्सन अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। वो ये कह सकता है कि एक्ट ऑफ गॉड है, मेरी कोई गलती नहीं है, नेचुरल एक्ट के वजह से ये लॉस हुआ है। दूसरा, इनएविटेबल एक्सीडेंट है। ऐसा एक्सीडेंट ना तो जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना तो जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, और ना तो हम उसको रोक सकते हैं केयर लेने के बाद भी। ऐसा इनएविटेबल एक्सीडेंट है। ऐसा एक्सीडेंट होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने जितना केयर लेना था उतना मैंने केयर लिया है, फिर भी एक्सीडेंट हुआ। इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस अवेलेबल होगा उस सिचुएशन में। तीसरा डिफेंस जो पर्सन ले सकता है नेग्लिजेंस के लिए, वो है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में क्या हो सकता है कि डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, वो ये कह सकता है कि भाई मैं तो नेग्लिजेंट हूं, लेकिन प्लेंटिफ खुद ने भी उस एक्सीडेंट को कंट्रीब्यूट किया है। तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस लेकर क्या कर सकता है, अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या था कि पर्सन अपनी लायबिलिटी को अवॉइड करना है, तो प्लेंटिफ अगर नेग्लिजेंट है तो वो क्या बोलता था कि प्लेंटिफ खुद नेग्लिजेंट है, उसने भी कंट्रीब्यूट किया, इसलिए मैं लायबल नहीं हूं। और कोर्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस अप्लाई करके डिफेंडेंट को बरी कर देता था, मतलब डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराता था। तो इसको मॉडिफाई करके एक लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल का कंसेप्ट आया कि लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल है क्या एक्चुअल में। ये क्या है, जो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस है उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का ही पार्ट है लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल एग्जैक्टली कहता क्या है हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डिफेंसेस फॉर नेग्लिजेंस में लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल आता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में। अब इस रूल के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द पर्सन हु इज हैविंग अ लेटर अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड एन एक्सीडेंट बाय टेकिंग अ केयर विल बी हेल्ड लायबल। अब लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल कैसा कहता है कि दो पर्सन नेग्लिजेंट है, नो डाउट, मैं डिफेंडेंट हूं, मैं भी नेग्लिजेंट हूं, प्लेंटिफ भी नेग्लिजेंट है, दोनों नेग्लिजेंट है, लेकिन अब कौन लायबल है उसके लिए ये डिसाइड करने का है। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल क्या कहता है कि जिस पर्सन के पास आखिरी अपॉर्चुनिटी, लास्ट अपॉर्चुनिटी है एक्सीडेंट को अवॉइड करने की, मतलब जो पर्सन के पास आखिरी अपॉर्चुनिटी थी, वो एक्सीडेंट को रोक सकता था केयर लेकर, वो अगर नहीं करता है तो जिसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी वही लायबल होगा नेग्लिजेंस के लिए। भले ही मैं नेग्लिजेंट था, नो डाउट, लेकिन आपके पास आखिरी अपॉर्चुनिटी थी उस एक्सीडेंट को रोकने की, तो आप ही लायबल रहेंगे लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल के हिसाब से। मैं लायबल नहीं रहूंगा, भले ही मैं नेग्लिजेंट था, आप एक्सीडेंट को रोक सकते थे। समझ रहे हो, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल कहता है। ठीक है, डेविस वर्सेस मन, इस केस में इस लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल को इवॉल्व किया गया है, यहीं पर से वो लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल आया था। डोंकी केस के नाम से भी फेमस है। इस केस में हुआ क्या था, इस केस में ये हुआ था कि प्लेंटिफ ने क्या किया, अपना जो डोंकी था, जो गधा था, उसके पैरों को रस्सी से बांध दिया और एक रास्ते पर वैसा ही छोड़ दिया। अब हमको पता है कि अगर डोंकी को पैरों को रस्सी से बांधेंगे तो वो इजीली इधर उधर मूव नहीं कर सकता, तो बीच रास्ते पर उसको छोड़ दिया और उसके पैर बंधे हुए होने की वजह से वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता था। तो हुआ ऐसा कि एक मोटरसाइकिलिस्ट था, एक टू व्हीलर पे एक पर्सन आ रहा था, वो स्पीड में था, उसने उस गधे को डैश किया और
उस गधे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, डोंकी की डेथ हो गई। अब डोंकी के ओनर ने सूट फाइल किया उस मोटरसाइकिलिस्ट के अगेंस्ट में कि तुम्हारे नेग्लिजेंट एक्ट के वजह से मुझे लॉस हुआ है। बट इस केस में वो मोटरसाइकिलिस्ट ने डिफेंस लिया कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का, बराबर है। उसने ये कहा कि भाई प्लेंटिफ खुद भी तो नेग्लिजेंट है ना, उसने अपने डोंकी के पैरों को बांधकर रास्ते पे छोड़ दिया तो वो भी तो नेग्लिजेंट हुआ। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के डिफेंस के हिसाब से मोटरसाइकिलिस्ट लायबल नहीं है। लेकिन लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल क्या कहता है कि यहां पर ठीक है वो प्लेंटिफ ने अपने डोंकी के पैर को बांधकर रास्ते पर छोड़ा, लेकिन मोटरसाइकिलिस्ट के पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। आखिरी अपॉर्चुनिटी किसके पास थी एक्सीडेंट रोकने की? उस मोटरसाइकिलिस्ट के पास थी। मोटरसाइकिलिस्ट उस डोंकी को पैर बंधे हुए देखकर अपने ब्रेक को अप्लाई करके एक्सीडेंट को रोक सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो यहां पर लास्ट अपॉर्चुनिटी एक्सीडेंट को रोकने की किसके पास थी? मोटरसाइकिलिस्ट के पास थी। और कोर्ट ने यह कहा कि अकॉर्डिंग टू लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल के हिसाब से कौन लायबल है? उस मोटरसाइकिलिस्ट को लायबल ठहराया कोर्ट ने। तो यही कहता है लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल कि जिस पर्सन के पास आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी एक्सीडेंट को रोकने की, वही पर्सन लायबल रहेगा। फॉर एग्जांपल नो पार्किंग जोन में, या मैंने एक नैरो रोड पर अपनी कार पार्क कर दी हुई है तो मैं भी नेग्लिजेंट हूं, नो डाउट। लेकिन लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल क्या बोलता है? जो सामने से कार आने वाली है वो एक्सीडेंट को रोक सकती है ब्रेक करके, मुझे कह सकती है कि भाई आपकी कार बाहर साइड में ले लो या व्हाट एवर इट में भी। लेकिन अगर वो मेरे कार को डैश कर देगी तो लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल क्या बोलता है? मैं तो नेग्लिजेंट था क्योंकि मैंने नैरो रोड पे अपनी कार को पार्क किया, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है वो एक्सीडेंट को रोक सकती थी ब्रेक को अप्लाई करके, लेकिन उन्होंने अगर नहीं रोका तो लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल के हिसाब से वो पर्सन लायबल रहेगा। तो यही था लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल डिफेंस जो है। अब लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल भी क्या होता था कि ये भी कहीं ना कहीं जो पर्सन के पास आखिरी अपॉर्चुनिटी एक्सीडेंट रोकने की, उसके फेवर में हार्डशिप क्रिएट कर रहा था, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। मतलब हम देखते हैं कि जो गधे का, जो डोंकी का ओनर था, उसने पैरों को बांधकर उसने वहां पर छोड़ दिया, वो तो नेग्लिजेंट था ना। लेकिन सिर्फ मोटरसाइकिलिस्ट ब्रेक लगाकर एक्सीडेंट को रोक सकता था, लास्ट अपॉर्चुनिटी उसके पास थी, ये डिसाइड करके उसको डायरेक्टली लायबल ठहरा दे रहे अपन। तो ये भी इनजस्टिस हो रहा है ऐसा लगा, और बाद में चल के लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल को भी डिस्कार्ड कर दिया गया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया और अपॉर्चुनिटी ऑफ डैमेजेस वाला कंसेप्ट लेकर आए। फिर देखिए कि दोनों अगर नेग्लिजेंट है तो दोनों का परसेंटेज में देखा जाएगा कौन कितना नेग्लिजेंट है। अगर डिफेंडेंट 60% नेग्लिजेंट है और प्लेंटिफ 40% नेग्लिजेंस है तो डिफेंडेंट की लायबिलिटी 60% ही रहेगी, 100% नहीं, क्योंकि 40% ऑलरेडी प्लेंटिफ भी नेग्लिजेंट था। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ डैमेजेस ऐसा कहता था। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।